Yes, sir. Okay. Okay. So let's start with MapReduce program. Okay. So in the MapReduce, as we know, we have two phases. Okay. Mapper phase and reducer phase. ठीक है. बट जब आप MapReduce का कोई भी प्रोग्राम करते हो, ठीक है, सो MapReduce प्रोग्राम के अंदर तीन क्लासेस इंपॉर्टेंट है. ओके. फर्स्ट इज मास्टर क्लास, इसे हम बोलते हैं ड्राइवर प्रोग्राम. ओके. देन होता है आपका मैपर क्लास एंड देन थर्ड इज रिड्यूसर क्लास. ठीक है. तो MapReduce के कोई भी प्रोग्राम के अंदर ये तीन क्लासेस होती है. फर्स्ट इज मास्टर क्लास, सेकंड इज मैपर क्लास एंड द थर्ड इज रिड्यूसर क्लास. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मास्टर क्लास. ठीक है. तो दिस इज द क्लास, हमने एक क्लास बनाया पब्लिक क्लास वर्ड काउंट. ठीक है. तो इस क्लास के अंदर वी हैव मैपर क्लास, दिस इज द मैपर क्लास, दिस इज द रिड्यूसर क्लास एंड दिस इज द ड्राइवर प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं मास्टर क्लास. मेन मेथड के अंदर होता है आपका मास्टर क्लास ड्राइवर प्रोग्राम. ठीक है. ठीक है. तो क्या होता है कि सबसे पहले दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन क्लास. ओके. डू यू नो इंटरफेस? ओके. तो इंटरफेस एक कॉन्सेप्ट है जावा में. इंटरफेस इज लाइक योर ऑब्जेक्ट कॉलिंग. ठीक है. तो कैसे होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास जो है इसकी एक लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की है. ओके. दिस इज द इंपोर्ट फंक्शन फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन. ओके. दिस इज द इंटरफेस एक्चुअली. तो हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को, दिस काइंड ऑफ इंटरफेस, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन क्लास को यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है. ओके. क्यों? बिकॉज ये जो हमारा प्रोग्राम है दिस इज मैप रिड्यूस प्रोग्राम. ठीक है. तो मैप रिड्यूस के अंदर फ्रॉम हडूप, HDFS की सर्विसेज है नेम नोड, डेटा नोड एंड सेकेंडरी नेम नोड. एंड मैप रिड्यूस की सर्विसेज है नोड मैनेजर एंड रिसोर्स मैनेजर. ओके. तो जब अब ये मैप रिड्यूस के प्रोग्राम पे काम करते हो, ठीक है, तो आपकी पिक्चर में आती है नोड मैनेजर एंड रिसोर्स मैनेजर, ये दोनों सर्विसेज. जैसे HDFS क्लस्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नेम नोड, HDFS के लिए नेम नोड, डेटा नोड और सेकेंडरी नेम नोड, ये तीनों सर्विसेज यूज होती है. वैसे ये मैप रिड्यूस के लिए नोड मैनेजर एंड रिसोर्स मैनेजर, ये दोनों सर्विसेज यूज होती है. ठीक है. तो इन सारे सर्विसेज का हमें एक्सेस चाहिए, इसके लिए वी हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन क्लास. ओके. देन वी हैव जॉब, दिस इज माय इंटरफेस डिक्लेरेशन. ओके. तो जॉब डॉट गेट इंस्टेंस. ओके. तो दिस इज लाइक ये हमारा एक क्लास है. ओके. और इस क्लास के अंदर ये बहुत सारी मेथड्स है, बहुत सारे फंक्शंस है. तो ये जॉब क्या करता है, जब हम इस जॉब का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो ये जॉब हमें इन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए फैसिलिटी देता है. ओके. तो दिस इज माय इंटरफेस. तो इंटरफेस के अंदर सबसे पहला फंक्शन है कि ये जो पूरा प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को मैंने एक नाम दिया यूजिंग सेट जार बाय क्लास फंक्शन से. दिस इज माय क्लास नेम. ठीक है. ये पूरा जो प्रोग्राम है हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मैपर क्लास, ओके, टिल हमारा ड्राइवर प्रोग्राम, इसे हमने एक नाम दिया वर्ड काउंट डॉट क्लास. ठीक है. तो सेट जार बाय क्लास वाला फंक्शन क्या करता है, इस पूरे इसको एक नाम देता है, पूरे प्रोग्राम को नाम देता है वर्ड काउंट. देन अभी हमें पता है कि सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहला मास्टर क्लास ड्राइवर प्रोग्राम रन होगा, उसके बाद आपका मैपर क्लास रन होगा, उसके बाद आपका रिड्यूसर क्लास होगा. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आर्किटेक्चर के अंदर भी, सबसे पहला मैपिंग वाला फेज होता है, देन रिड्यूसिंग वाला फेज होता है. ओके. तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले आपके मैपर क्लास को कॉल कर रहा है. सो सेट मैपर क्लास, दिस इज योर क्लास नेम. ओके. यहाँ पे ऊपर हमने क्लास नेम दिया, दिस इज माय मैपर क्लास. तो सबसे पहले मैपिंग वाली फेज होगी मैपर वाली क्लास के अंदर. तो दिस इज माय मैपर क्लास को कॉल किया हमने. उसके बाद एक कंबाइनर क्लास. ओके. अभी हमें कंबाइनर पता है कहाँ पे होता है, रिड्यूसर के अंदर होता है. सो दिस इज माय रिड्यूसर क्लास. ये कंबाइनर क्लास आपने नहीं दिया तो भी चलेगा, नॉट एन नेसेसरी, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर कॉलिंग रिड्यूसर क्लास ओनली आफ्टर मैपर क्लास. ओके. ये रिड्यूसर क्लास को भी हम कॉल कर रहे हैं. तो दिस इज नॉट नेसेसरी यू टू कॉल दिस फंक्शन. देन अभी हमने देखा कि इस पूरे प्रोग्राम को एक नाम दिया है वर्कआउट. सबसे पहले जो रन होने वाला है इज अ मैपर क्लास. ओके. उसके बाद जो रन होने वाला है इट्स अ रिड्यूसर क्लास. ठीक है. बट देखो अभी ये जो पूरा प्रोग्राम है, ओके, तो इस प्रोग्राम के लिए इनपुट क्या रहेगा, व्हाट इज द इनपुट फॉर दिस प्रोग्राम, हमें इनपुट क्या देना है इस प्रोग्राम को, एनीवन नोस? तो थोड़ा ऊपर करोगे क्या, कोड दिखाओगे एक बार? हाँ या ओके या मैं आई एम आस्किंग जनरली, मतलब कोड में आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग इन द कोड. ठीक है. तो जनरली हमें पता है हमें एक फाइल इसको एज अ इनपुट देनी है. ठीक है. तो इस फाइल के अंदर डेटा क्या रहेगा, योर कॉमा सेपरेटेड वर्ड्स. ओके. राइट. ये सारे हमारे वर्ड्स रहेंगे. ठीक है. तो ये दिस इज आवर इनपुट. और हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, तो आउटपुट इज दिस, कि हमें एक पार्ट फाइल मिलेगा.
ठीक है, विच इज द टेक्स्ट फाइल, और इसके अंदर रहेगा हमारा वर्ड और उसका काउंट। सिमिलरली वर्ड और उसका काउंट, ये हमें आउटपुट मिलने वाला है। दिस इज द एनालिसिस, ये हमें एनालिसिस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हमें कुछ इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, ओके, तो इस पूरे प्रोग्राम को हमें ये इनपुट देना पड़ेगा, एक टेक्स्ट फाइल। ओके, तो इस फाइल का जो फॉर्मेट है इज अ टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि जो हमारा इनपुट रहेगा इज अ टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। ओके, क्लियर है? देन देन अभी देखो, सबसे पहले हमारा जो इनपुट रहेगा इज बेसिकली वर्ड्स, राइट? ये सारे हमारे वर्ड्स रहेंगे एज अ इनपुट, राइट? तो इनका डेटा टाइप क्या है इन जावा? व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस? क्या है? String. स्ट्रिंग, ऑफ कोर्स ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ओके, बट in MapReduce we have there are different types of data types. Okay, तो जैसे जावा एंड दिस इज MapReduce. ओके, तो जावा में आपके पास जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो MapReduce के लिए होगा टेक्स्ट। जो कैरेक्टर जावा में डेटा टाइप है वो MapReduce में यूज होगा टेक्स्ट। जो आप इंटीजर यूज करते हो यहाँ पे होगा इंट राइटेबल। देन यहाँ पे जो शॉर्ट होगा इज अ शॉर्ट राइटेबल। ओके, बाइट होगा तो बाइट राइटेबल। ठीक है, तो जो जावा में ये सारे हमारे डेटा टाइप्स हैं, तो मैप में इनकी जगह पे हमें ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो हमें जो फाइनल आउटपुट जो मिलने वाला है वो क्या है? वर्ड एंड इट्स काउंट। ठीक है, वर्ड एंड इट्स काउंट, तो इनका डेटा टाइप क्या हो गया? इनका डेटा टाइप हो गया टेक्स्ट कॉमा इनटू राइटेबल। ठीक है, क्या हमें आउटपुट में कौन से डेटा टाइप मिलने वाले हैं? टेक्स्ट कॉमा इंटर राइटेबल। तो देखो यहाँ पे सेट आउटपुट की क्लास टेक्स्ट। ओके, दिस इज द की एंड सेट आउटपुट वैल्यू क्लास, दिस इज द इंटराइटेबल। मतलब हमें जो भी आउटपुट चाहिए उन दोनों का डेटा टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ मैपरेड्यूस प्रोग्राम। जो भी क्लास आपको यूज करना है उसको आप सेट कर सकते हो। देन जो भी फाइनल आउटपुट आपको चाहिए वो भी आप सेट कर सकते हो। सेट आउटपुट की क्लास इज दिस, सेट आउटपुट वैल्यू क्लास इज दिस इंटराइटेबल। ओके, देन जैसे मैंने बोला कि हमें इस प्रोग्राम के लिए एक इनपुट देना पड़ेगा, तो इनपुट रहेगा हमारा यहाँ पे स्लैश वॉट एवर आपका पाथ होम क्लाउडेरा स्लैश डेस्कटॉप स्लैश डेटा डॉट टी दिस इज माई इनपुट फाइल, जिस फाइल के अंदर हमारा ये नंबर ऑफ यूजर्स और कॉमा सेपरेटेड डेटा रहेगा। ओके, देन हमें ये आउटपुट कहीं पे तो रिटर्न करना पड़ेगा, किसी लोकेशन पे हमें आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट पाथ इज दिस आर्ग्यूमेंट 1 स्लैश होम स्लैश क्लाउडेरा स्लैश डेस्कटॉप स्लैश D1। ओके, मेक श्योर ये हर बार आपका पाथ चेंज होना चाहिए। अगर आप एक ही पाथ के लिए पूरा प्रोग्राम रन करोगे तो सिस्टम आपको एरर देगा कि पाथ इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और सिस्टम डॉट एग्जिट क्यों? क्योंकि इस पूरे ड्राइवर प्रोग्राम से एग्जिट लेने के लिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, Yes, sir. देन जब ये सेट मैपर क्लास के लिए जाएगा तो ये कॉल करेगा टोकनाइज मैपर क्लास के लिए। ठीक है, एंड जितने भी मैप रिड्यूस के प्रोग्राम है, हर एक मैप रिड्यूस प्रोग्राम के अंदर आपका ये स्टैटिक ड्राइवर क्लास रहेगा। मतलब आपको हर मैप रिड्यूस प्रोग्राम के अंदर यही ड्राइवर क्लास मिलेगा। जस्ट आपका पाथ चेंज होगा, आपका आउटपुट जो रिटर्न कर रहा है उसके डेटा टाइप चेंज होंगे, एंड आपके मैपर वाले मेथड का नाम, मैपर वाले क्लास का नाम एंड रिड्यूसर वाले क्लास का नाम चेंज होगा। दैट्स इट। बाकी जितने भी फंक्शंस है वो सारे स्टैटिक ही रहेंगे, यही रहेंगे इन एनी मैप रिड्यूस प्रोग्राम। ओके, देन जब ये ड्राइवर प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले क्या होगा? ये इनपुट लेगा इस डेटा डॉट टी से एंड इट विल गो टू योर फर्स्ट क्लास मैपर क्लास। ओके, ये क्या करेगा? मैपर क्लास के लिए जाएगा। ठीक है, तो दिस इज माय मैपर क्लास। ओके, तो अभी देखो सबसे पहले मैपर क्लास में क्या होता है? रिकॉर्ड रीडर। ओके, रिकॉर्ड रीडर के बाद क्या होता है? मैप ब्लॉक, राइट? तो व्हाट इज द इनपुट ऑफ रिकॉर्ड रीडर? रिकॉर्ड रीडर का इनपुट क्या है? Address or value. नो, byte रिकॉर्ड of रीडर का it. इनपुट। व्हाट इज द इनपुट ऑफ रिकॉर्ड रीडर? इनपुट फॉर द रिकॉर्ड रीडर इज योर नंबर ऑफ लाइन्स। ओके, एंड रिकॉर्ड रीडर का आउटपुट रहेगा बाइट ऑफसेट कॉमा एंटायर लाइन। ठीक है, क्या रहेगा? बाइट ऑफसेट कॉमा एंटायर लाइन। ठीक है, देन देन ये जो रिकॉर्ड रीडर का आउटपुट है वो जाएगा आपके मैप ब्लॉक को। ठीक है, तो मैप ब्लॉक का आउटपुट क्या रहेगा? की कॉमा वैल्यू। ठीक है, तो देखो मैप ब्लॉक को जो इनपुट देना है, दिस इज माय एड्रेस एंड दिस इज माय एंटायर लाइन। ओके, उसका डेटा टाइप।
जो मैप ब्लॉक को इनपुट है, और जो मैप ब्लॉक का आउटपुट है की कॉमा वैल्यू, की मतलब क्या, हर एक वर्ड और सबको वैल्यू वन, तो उसका डेटा टाइप। ओके, तो ये यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। ओके, देन वी हैव डिक्लेयर्ड वन वेरिएबल कॉल वन, ओके, जिसकी वैल्यू है वन। देन सेकेंड, जैसे मैंने बोला, ये इंटरप्रेटेबल मतलब इंटीजर है, ये टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग है। ओके, तो ये स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर की एंड दिस इज माई इंटीजर। तो इसका, इस लाइन का मीनिंग क्या हो गया, इस लाइन का मीनिंग है वन इन टर्म्स ऑफ जावा, वन इक्वल टू वन। ओके, और इस लाइन का मीनिंग है, सॉरी, so this is my integer, okay, and this is my string word equal to this empty। okay, ये लाइन का मीनिंग है दिस वन, इंटीजर वन इक्वल टू वन, और ये लाइन का मीनिंग है स्ट्रिंग इक्वल टू वर्ड। ओके, देन आई हैव डिक्लेयर्ड वन मैप वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो हमने डेटा टाइप पास किए थे वही डेटा टाइप यहाँ पे भी पास हुए। ओके, देन क्या होगा कि ये जो पब्लिक वर्ड मैप वाला जो मेथड है, ये क्या करेगा, इस फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है उन सारे रिकॉर्ड्स को लाइन बाय लाइन रीड करेगा और उसे असाइन करेगा वैल्यू वन। ओके, क्या करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा। कैसे रीड करेगा, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग टोकनाइजर। ओके, तो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्या करता है कि आपके वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या, आपका डेटा के अंदर जितने भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है उन सबको ये आईटीआर वेरिएबल में स्टोर करेगा, और वाइल लूप क्या करेगा, उन वन बाय वन वैल्यूज को पास करेगा वर्ड डॉट सेट को। ओके, और वर्ड डॉट सेट करेगा, जो फर्स्ट वर्ड आया उस वर्ड को ये स्टोर करेगा इन कॉन्टेक्स्ट डेटा टाइप। तो कॉन्टेक्स्ट डेटा टाइप क्या करता है, आपके की एंड वैल्यू डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, मेक श्योर कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, आपके वर्ड, आपके की एंड वैल्यू को स्टोर करता है। वर्ड मतलब हो गया आपका एक्चुअल डेटा, ठीक है, एंड वन हो गया आपका वन वैल्यू। ओके, वर्ड क्या हो गया आपका एक्चुअल डेटा एंड वन इज योर वन। ओके, तो जितने भी सारे वर्ड्स वाइल लूप को पास होने वाले कॉमा सेपरेटेड वाले, वो सारे वैल्यूज आपके कॉन्टेक्स्ट डॉट राइट क्या करेगा, सबको वैल्यू वन असाइन करेगा, विच इज द आउटपुट ऑफ योर मैप ब्लॉक। ओके, और आउटपुट ऑफ योर मैपिंग फेज। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स थे सबको वैल्यू वन मिला है अभी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि आफ्टर मैपर क्लास हमारा कॉल होगा रिड्यूसर क्लास। ओके, तो रिड्यूसर क्लास के लिए इनपुट रहेगा आपका हर एक वर्ड और सबको वैल्यू वन। ओके, हर एक वर्ड जिसका डेटा टाइप है टेक्स्ट और वैल्यू वन मतलब इंटीजर वन, और आउटपुट भी आपको रिड्यूसर क्या दे रहा है, आपका वर्ड और उसका टोटल काउंट, मतलब टोटल काउंट मतलब क्या, इंटीजर ओनली। ओके, तो वी डिक्लेयर्ड वन वेरिएबल कॉल्ड रिजल्ट। ओके, हमने एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया विच इज इंटीजर वन। ओके, इसका वैल्यू है जीरो। ठीक है, ठीक है, देन वी हैव डिक्लेयर्ड वन मेथड कॉल्ड रिड्यूस। रिड्यूस के अंदर जो मैप ब्लॉक का इनपुट है वो जाएगा टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, इटरेबल इंटराइटेबल इज योर वैल्यूज, आई विल एक्सप्लेन दिस, ये क्यों लिया है। ओके, देन फाइनल आउटपुट को कलेक्ट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है, तो इनिशियली देखो अभी क्या होता है कि सबसे पहले सम इक्वल टू जीरो एक वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि आपका टेक्स्ट है वर्ड और उसकी वैल्यू है वन। ओके, क्या ये इनपुट क्या मिला है, टेक्स्ट इज वर्ड, मतलब टेक्स्ट मतलब आपका डेटा टाइप हो गया, की इज एक्चुअल वेरिएबल। ओके, एंड वैल्यू इज सेकंड वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, हर एक वर्ड और सबको वैल्यू वन। तो ये रिड्यूस मेथड ने वो पास किया आपके फॉर लूप को। ओके, तो सबसे पहले फॉर लूप कंसीडर करेगा आपको वैल्यू को। ओके, और वैल्यू है सबकी वन, तो ये वन वैल्यू जाएगी आपके इस वेरिएबल के अंदर। ओके, सम प्लस इक्वल टू वैल डॉट गेट, मतलब क्या, सम इक्वल टू सम प्लस वैल डॉट गेट, इसका मीनिंग हो गया ये, सम इक्वल टू सम प्लस वैल्यू। ओके, और गेट मतलब क्या, नेक्स्ट वैल्यू लेते चलो वैल्यू वेरिएबल की। ठीक है, तो मान लो कि सबसे पहले देखो आया है राहुल कॉमा वन। ओके, तो राहुल कॉमा वन आया है, तो राहुल कॉमा वन में से जो वन है वैल्यू वो जाएगी यहाँ पे सम वेरिएबल के लिए। सम का इनिशियल वैल्यू है जीरो। ओके, देन वैल्यू आई वन, तो सम हो गया वन, जीरो प्लस वन, सम इज इनिशियली जीरो, यहाँ पे देखो डिक्लेयर किया है, वैल्यू आई है वन, तो सम प्लस वैल्यू मतलब जीरो प्लस वन, ये सम हो गया हमारा वन। तो ये क्या करेगा, रिजल्ट डॉट सेट, इसको रिजल्ट वेरिएबल में डालेगा और रिजल्ट यहाँ पे स्टोर करेगा, और जो हमने की पास की थी मतलब हमारा वर्ड वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ओके, देन अगेन अगेन राहुल कॉमा वन आता है, तो टेक्स्ट इज सेट, टेक्स्ट अगेन की हमारा राहुल ही रहेगा, बट अभी यहाँ पे क्या होगा, फॉर लूप के अंदर वैल्यू आई है वन। ठीक है, बट सम के लिए इनिशियली वैल्यू क्या थी, वन आ गई थी, क्योंकि राहुल कॉमा वन ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर था। तो राहुल के लिए जो सम ऑलरेडी थी वन, प्लस नई वैल्यू आई है वन, वन प्लस वन, सम को नई वैल्यू मिली है टू, तो यहाँ पे हमें मिलेगा राहुल कॉमा टू। देन अगेन राहुल कॉमा वन आता है, तो राहुल अगेन कांस्टेंट टू की वैल्यू के लिए मिलेगा वन, तो ये वैल्यू है हमारी वन। ऑलरेडी राहुल दो बार आ चुका है आपके रिजल्ट सेट के अंदर, तो सम रहेगा टू, टू प्लस वन सम बिकम्स थ्री, तो यहाँ पे मिलेगा आपको राहुल कॉमा थ्री। ऐसे हर एक वर्ड के लिए आपका ये फॉर लूप चलेगा, रिजल्ट सेट के अंदर वो उसका सम स्टोर करेगा और कॉन्टेक्स्ट डॉट राइट में वो आपका जो फाइनल वर्ड है और उसका काउंट है वो राइट होगा। ओके, एंड आफ्टर दैट वी हैव फाइल आउटपुट फॉर्मेट, तो इस लोकेशन के अंदर आपको
फाइनली पार्ट फाइल और सक्सेस मैसेज मिलेगा। ओके, पार्ट फाइल क्यों? क्योंकि ये सक्सेसफुली रन हुआ है इसलिए, एंड सक्सेस मैसेज क्यों, सॉरी पार्ट फाइल क्यों? क्योंकि पार्ट फाइल के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा वर्ड एंड काउंट, एंड सक्सेस मैसेज क्यों? क्योंकि ये आपका पूरा मैप रिड्यूस प्रोसेस सक्सेसफुली रन हुआ है इसके वजह से। क्लियर है, राइट? समझ में आ रहा है? सर एक्चुअली फ्लो तो समझ में आ रहा है, बट अगर एग्जीक्यूशन भी हो जाता तो भी समझ में आ जाता। हाँ, एक काम करो, अभी डू वन थिंग, अभी इक्लिप्स आप इंस्टॉल करो, ठीक है? इस प्रोग्राम को खाली आपको है ना एक प्रोजेक्ट के अंदर, क्लास के अंदर ये करना है, ठीक है? दैट्स इट। और यहाँ पे आपको एक इनपुट पाथ देना है, आउटपुट पाथ देना है, ठीक है? नितिन, आप ट्राई करोगे क्या इस प्रोग्राम को रन करने के लिए? नितिन, देन यस सर। दीपक, ट्राई करके देखो इसको, ठीक है? एक प्रोजेक्ट बनाना है, क्लास बनाना है, ठीक है? क्लाउडेरा में इक्लिप्स होना चाहिए, बट ठीक है, जो हमारा सिस्टम है क्लाउडेरा के अंदर आपका इक्लिप्स आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है? और सेकेंड वे ये भी है कि आप इसका एक जार फाइल भी बना सकते हो, ठीक है? और वो जार फाइल आप क्लाउडेरा पे रन कर सकते हो, बोथ आर दी वेज। ओके सर एमवीएन रिपोजिटरी में इसका डिपेंडेंसी जार फाइल है। नहीं, क्या बोल रहे हो? सॉरी, इसका जार फाइल कहाँ पे मिलेगा सर? जार फाइल मेरे पास भी है, अगर आपको बनाना है तो आप भी बना सकते हो इसका जार फाइल। इफ यू Yes, वांट आई कैन शेयर विद यू। रोहित, आपके पास भी है इसका जार फाइल, राइट? हाँ यस सर। हाँ, तो रोहित ये ग्रुप पे शेयर कर दो जार फाइल, ठीक है? ओके। हाँ, और कमांड भी है, शायद से हमने रन करके भी देखा था। हाँ बट सर उस टाइम पे हुआ नहीं था, इसलिए ठीक मैं पूछ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे एरर आ रहे थे ना। ठीक है, ठीक है, तो फिर जार फाइल शेयर करो। ओके अदरवाइज बाकी सबको तो हैंड्स ऑन है, राइट, जावा पे। सो यू कैन क्रिएट प्रोजेक्ट क्रिएट करके आप उसमें ये क्लास बना के रन कर सकते हो। क्लाउडेरा पे करना है, बट ओके सर यानी वर्चुअल मशीन ये करके क्लाउडेरा जैसा इंपोर्ट किया तो उसी तरीके से इक्लिप्स इंपोर्ट करके वहां पे। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो, यू हैव मोजिला ओवर देयर, राइट? आपके क्लाउडेरा के अंदर मोजिला फायरफॉक्स है, वहाँ पे आपको इक्लिप्स इंस्टॉलेशन ऑन लिनक्स ये डालना पड़ेगा। ओके, इक्लिप्स इंस्टॉलेशन ऑन लिनक्स, तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा सब कुछ, और शायद से वहाँ पे ऑलरेडी इक्लिप्स भी होगा, आई एम नॉट श्योर। आप डायरेक्टली क्लाउडेरा पे जाके वहाँ पे सर्च करके देखो, वहाँ पे इक्लिप्स मिलेगा, ठीक है? अभी देखो, ये मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है? तो ये ओवरव्यू क्यों दिया है? क्योंकि हमें पूरे हडूप के अंदर यही एक प्रोग्राम देखना है, ठीक है? वी डोंट हैव टू यूज जावा प्रोग्राम एनीवेयर इन एनी टूल, कहीं पे भी हमें जावा यूज नहीं करना है। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 7 ईयर्स बिफोर यूज करते थे, ठीक है? तो ये जो मैंने एनालिसिस दी है, ओके, विद द हेल्प ऑफ हाइव एंड विद द हेल्प ऑफ स्पार्क, मैं ये आपको 2 लाइन के अंदर ये एनालिसिस दे सकता हूँ। विद इन 2 लाइन्स ऑफ कोड मैं आपको ये रिजल्ट दे सकता हूँ। तो मुझे ये पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज ऑलमोस्ट 50 लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है? तो 50 लाइन्स ऑफ कोड करके ये सब कुछ एनालिसिस लेना, इट्स आई कैन सी वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है? क्योंकि मैं ये हाइव टूल के अंदर 2 लाइन में कर सकता हूँ, स्पार्क के अंदर भी 2 लाइन्स में कर सकता हूँ, ठीक है? तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये वाला प्रोग्राम हमने कवर किया है, ठीक है? बाय चांस अगर इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज ड्राइवर क्लास, व्हाट इज मैपर क्लास, व्हाट इज रिड्यूसर क्लास, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई, ठीक है? क्लियर है सबको? मतलब इस टाइप का कोडिंग नहीं करना है। यस, हमें कोडिंग नहीं करना है हडूप के अंदर। मैंने पहले ही सेशन में बोला था, हमें जावा के लिए टच भी नहीं करना है, ठीक है? और ये जो प्रोग्राम था, ये 7 साल पुराना प्रोग्राम है, ओके? अभी मैपरेड्यूस पे कोई भी काम नहीं करता, एचडीएफएस पे कोई भी काम नहीं करता। अभी जिस पे काम चलता है वो है टूल्स, हाइव है, स्कूप है, स्पार्क है, दैट्स इट। और जस्ट नॉलेज चाहिए।